परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भागवत प्रेमी
भक्त वृंद जो नित्य संतवाणी चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के द्वारा भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन नित्य कर रहे थे, साथ में श्री धाम वृंदावन निष्ठ प्राणी कैसे हो, किस प्रकार हो, उनके अंदर श्री धाम वृंदावन के प्रति कैसा विश्वास होना चाहिए, भगवान नाम के प्रति कैसा विश्वास होना चाहिए, और जीवन में विश्वास सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ जीवन में विश्वास है। अगर आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन के प्रति विश्वास निष्ठा है, भाव है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप परिवार में हैं, चाहे आप व्यापार में लगे हुए हैं, लेकिन आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन के प्रति विश्वास है कि हे श्री बांके बिहारी जी, हे श्री वृंदावन बिहारी जी, मेरे हृदय में भी वृंदावन के प्रति एक ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसा निष्ठा हो जाए कि हम कहीं भी रहे, किसी भी गांव में रहे, किसी भी शहर में रहे, किसी भी स्थिति में रहे, लेकिन मेरी निष्ठा श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी दूर न हो। यही आप नित्य पूज्य गुरुदेव के माध्यम से रसास्वादन कर रहे हैं। जीवन में जब प्राणी मात्र के हृदय में एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है, तो विश्वास ही संबंध जोड़ता है। जीवन में हमने विश्वास किया तो हमारा संबंध आगे बढ़ाता है, चाहे पति पत्नी की संबंध हो, चाहे माता पिता की संबंध हो, चाहे संतान से संबंध हो, चाहे अपने कुटुंब में मित्र से संबंध हो, और स्वयं को चाहे आपका संबंध श्री बांके बिहारी जी से हो, श्री वृंदावन बिहारी से हो, आपका संबंध ही सर्वोपरि है। जीवन में हम ना कभी किसी को जानते हैं, ना पहचानते हैं, लेकिन हमारा संबंध अगर श्री धाम वृंदावन से है, आप लोग जो निरंतर श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन चल रहे हैं, जिन संकीर्तन एक दो दिन कोई घर में करा लेते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से हरिनाम संकीर्तन युगल नाम महामंत्र, जो इस कलिकाल में, इस कलयुग में एकमात्र नाम ही प्रधान है। जीवन में चाहे नाना प्रकार के दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, लेकिन आप अगर भगवान नाम के सहारे से जी रहे हैं, भगवान नाम के प्रति आपका विश्वास है, और मैं देखता हूँ कि संत वाणी चैनल के माध्यम से कितने भक्त हैं जो श्री धाम वृंदावन में आज अपने नाम से एक दिन का संकीर्तन, कोई अधिक नहीं है, मात्र 1500, कोई एक माह की संकीर्तन कराते हैं। तो कोई ऐसा भी भक्त है जो आप जब तक जिंदा है, क्योंकि ये संकीर्तन आजन्म, आपके मरणोपरांत भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे, आपके परिवार आपके नाम से कोई संत को न जीवावे, कोई ब्राह्मण को न जीवावे, उनके पास इतना ही नहीं, श्राद्ध पक्ष आए तो उसमें भी कुछ दान पुण्य नहीं करे, लेकिन हम स्वयं अपने जीते ही क्यों न श्राद्ध करें।
और सर्वश्रेष्ठ यही है कि भगवान नाम से हम संबंध जोड़। मात्र आप 21,000 समर्पित करते हैं तो आपके मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों की भोजन और गौ माता की सेवा। और आप सब आज 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं केवल आप सबके सहयोग से। और यही आप पूज्य गुरुदेव के माध्यम से नित्य भगवान नाम की महिमा का जो रसास्वादन किए हैं, गुरुदेव बहुत सहजता, बहुत प्रेम के साथ आप सभी को भगवान नाम के प्रति जीवन में गुरुदेव एक ही सिद्धांत सिखाया कि भगवान नाम से आप अपने आप को संबंध जोड़ लो। जीवन में अगर आपका संबंध भगवान नाम से है तो समर्पित अपने आप जगेगा। समर्पित भी जगाने की जरूरत नहीं, फिर आप स्वयं को देखना क्या शांति की अनुभव होता है। जीवन में महाराज सर्वश्रेष्ठ शांति और सदा मुस्कुराहट चाहिए तो भगवान की भक्ति, भगवान नाम से संबंध जोड़ लीजिए। क्योंकि भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जो साधक भक्त है अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, जीवन में ये नहीं आप बहुत भजन करते हो या बार बार वृंदावन आते हो तो हम सिद्ध हो चुके हैं। उस अवस्था को जिस दिन आप प्राप्त कर लोगे उस दिन तो आपके जीवन में फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर तो आपके लिए तो जीत देखो तितिश्याममयी की स्थिति हो जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, जो साधक भक्त है अभी सिद्ध नहीं है, अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने बस में नहीं कर सके हैं, उसे संसार के विषयों, काम, क्रोध आदि बार बार बाधा पहुंचाते हैं, विषय अपनी ओर खींचते हैं। वह साधक बार बार अपने मन को विषयों से अलग करता है तो क्या करना चाहिए? क्षण क्षण नाम संकीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, महाराज सब कुछ करने के बाद ना जाने आज तक हम कितने बार तीर्थों में गए हैं, खूब दान पुण्य किया है, फिर भी क्रोध, छोटी सी बात में क्रोध आ जाती है। अनेक प्रकार की कामना के कारण ना जाने शरीर में नाना प्रकार की व्याधि होती है। उसके लिए एक ही उपाय है, क्योंकि स्वयं भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, निवृत्त तर से रूप गीये मानात, भवोसधा छोत्र मनोभिरामात। जीवन में यदि शांति चाहिए तो आपको तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपने भविष्य को फिर दिखाने की जरूरत नहीं। वो भविष्य बनाने वाले जिसने आपका जन्म दिया, आप कहाँ भटक रहे हो? अरे हम सबके माता के गर्भ में ही भगवान ने पहले ही 5 वस्तु दे दिया है। कौन सा? तो आयु, कर्म, वित्तंच, विद्या, निधन मेव च पंचेतानपि सृजन्ते गर्भस्थस्य विदेहिना। आप कब तक जिंदा रहोगे? कौन सा कर्म करोगे? कितना धन अर्जन करोगे? कितनी विद्या अर्जन करोगे? और कब मरोगे? ये तो भगवान पहले ही आपको भविष्य में ही बता दिया था, माता के गर्भ में ही। फिर भी आप भटक रहे हो, फिर भी आपका मन विचलित है। जहाँ कहीं प्रदर्शन है वहाँ भाग रहे हो, लेकिन हकीकत में जहाँ सत्य है अभी वहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों नहीं विश्वास हो रहा? हर व्यक्ति जानते हैं इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने जीवन में
एक जरूर श्रेष्ठ कार्य करो। कौन सा? तो क्षण क्षण पल पल भगवान नाम संकीर्तन आदि के अभ्यास जो प्राणी करता है, भक्ति के प्राप्त से वह भक्त प्राय विषयों के बस में कभी हो ही नहीं सकता है। फिर उनके हृदय में विषय आते ही नहीं, विषयों से कभी वो हारता नहीं है। जैसे ईंधन की ढेर को अग्नि जला डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति पाप राशि को जला देती है। भगवान का आश्रय लेने पर पापों का होना संभव नहीं रहता है, फिर भी जीवन में कदाचित कोई दोष बन जाता है, तो उस दोष को नष्ट करने के लिए एक बात भगवान नाम ही नष्ट कर देते हैं। भक्ति को त्याग कर, भगवान नाम संकीर्तन को त्याग कर, भगवान नाम जाप को त्याग कर अन्न यज्ञ तप दान आदि से उस प्रकार सुख शांति भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। आप नाना प्रकार के यज्ञ कर लो, समाज में खूब आपका यश हो जाए, चैनल के माध्यम से आपको जगह जगह जानने लग जाए, आप खूब तप कर लो, नाना प्रकार के दान आदि कर लो, लेकिन आप यदि भगवान नाम संकीर्तन नहीं करते हैं, भगवान नाम जाप नहीं कर सकते हैं, तो सुख तो मिलेगा, सुख तो महाराज हर व्यक्ति के पास है, लेकिन वो सुख क्या जो सुख चढ़े और उतर जाए। मुझे तो वो सुख चाहिए जिस सुख में मुझे सदा श्री बांके बिहारी के दर्शन मिलते हैं, सदा श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन मिलते रहे। सुख शांति भक्ति की प्राप्ति एकमात्र प्राणी मात्र को भगवान नाम कीर्तन से ही होता है। स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं संतों की आत्मा हूँ, उनका प्रियतम हूँ, मेरी अनन्य भक्ति जाति आदि के दोषों को मिटाकर, चाहे वो चंडाल हो चाहे वो सुपच को भी पवित्र कर देती है। जीवन में समस्त पाप को समस्त अज्ञान को नष्ट करने की शक्ति एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन है। जो भक्ति से वंचित है, जो भगवान नाम से विमुख है, चाहे तपस्या विद्या आदि उन्हें पवित्र नहीं कर पाएगी। जीवन में एकमात्र भगवान की भक्ति ही प्राणी को करना चाहिए। जीवन को भगवान के भक्ति मय बनाना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन भक्ति में आचरण से जब तक शरीर पुलकित न हो, अश्रुपात न हो, कंठ गदगद न हो, तब तक हृदय के शुद्ध होना असंभव है। जिस दिन भगवान की भक्ति से स्वयं महाराज अपने आप को शरीर में रोमांच आने लग जाए, अश्रुपात होने लग जाए, कंठ गदगद होने लग जाए, तो मान लेना अब हम भगवान के हो चुके हैं। अब मुझे अगला जन्म फिर इस संसार के भोग विषय में नहीं, अब तो अगला जन्म हमें सीधे भगवान के निकट रहना है।
जीव का, प्राणी मात्र का कल्याण केवल भगवान की भक्ति से ही होता है। जीव का कल्याण, मानव मात्र का कल्याण एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान की भक्ति से ही होता है। भगवान को भक्ति प्रिय है। व्याध का आचरण पवित्र न था, पर हृदय में के प्रेम देखकर भगवान उसे, उन व्याध को अपने दिव्य धाम भेज दिया। विद्वानों को भगवान मिलते होते तो गजेंद्र को कैसे प्राप्त करता? उसमें कोई ना विद्या थी। अधिक आयु वाले को अगर भगवान प्रसन्न हो तो प्रसन्नता के कारण दीर्घायु नहीं है। ध्रुव 5 वर्ष के थे, भगवान उन्हें देखने के लिए आए। यही तो भगवान नाम की विशेषता है। पवित्र कुल में, ब्राह्मण वंश में होने मात्र से भगवान नहीं मिलते हैं। विदुर दासी थे, उनकी भक्ति थी, अतः उनके घर भगवान गए और साग खाए। कुब्जा कुटला कुबरी थी, उसका रूप ऐसा नहीं था, फिर भी जो दर्शनीय हो, कुरूपा हो, प्रभु को अपना माने, प्रभु उन्हें कुब्जा को अपनाया। धनी का धन भी प्रभु प्राप्ति का कारण नहीं बन सकता। निर्धन, आप चाहोगे कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम धन के बल से ही भगवान को प्राप्त कर सकते, भगवान का ऐसा नहीं। निर्धन सुदामा को प्रभु ने गले लगाया, किस लिए? तो सुदामा ने उनके नाम का आश्रय लिया। पराक्रम से कोई ईश्वर को नहीं पा सकता। पराक्रम के द्वारा प्रभु मिलते हो तो कंस को ही मिलते। कंस को मारकर भगवान ने सबसे दीन, सबसे महाराज, जो दीन बनकर उनकी आराधना की, महाराज उग्रसेन को भगवान ने अगर पराक्रम के बल से देता तो कंस को, लेकिन उग्रसेन ने उनकी भक्ति की तो भगवान ने उन्हें सिंहासन पर बैठाकर स्वयं अधीन हो गए। कहने के तात्पर्य, ध्यान देना, भगवान एक भक्ति के संबंध को मानते हैं। अपनी अपेक्षा अपने भक्त की महिमा को बढ़ाते हैं। अतः अपने चरण रज से सरोवर के जल को शुद्ध न करके सबरी के पद रज से शुद्ध कराया। जाति, विद्या, महत्व, रूप, यौवन, ये भक्ति मार्ग में कहा गया है। विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, सदकंटक देखे जहाँ रहत न भक्ति निधान। ये सब अगर भक्ति मार्ग में कांटे प्रसिद्ध है। जाति, विद्या आदि का होना अच्छा है, पर उनमें अहंकार न आवे, और अहंकार प्राणी मात्र के हृदय में तब ही न आता है जब वो भगवान की भक्ति करते हैं। आपने नित्य पूज्य गुरुदेव जिनके रोम रोम में भगवान नाम की महिमा निकलते हैं, जो जहाँ निवास करते हैं वहाँ निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चले। आज आप श्रीधाम वृंदावन में जो विश्व में
एकमात्र कहीं नहीं ऐसा किसी के हृदय में भाव जगा। लाखों वक्ता है, आप उन वक्ताओं के द्वारा निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के रसास्वादन करते हैं, परंतु पूज्य गुरुदेव ने मन में एक संकल्प लिया कि श्रीधाम वृंदावन में भी श्रीमद् भागवत महापुराण के एक दिव्य मंदिर बने। यदि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा घर में कराते हैं तो सप्ताह कथा 7 दिन तक समय नहीं रहता है कि हम वहाँ उतने दिन बैठकर पाठ श्रवण करें, एक साथ संपूर्ण श्लोक की दर्शन करें। लेकिन आप जब श्रीधाम वृंदावन आओगे और वृंदावन में प्रवेश करोगे, अटल वन में जहाँ से परिक्रमा प्रारंभ होती है वृंदावन की, आप जब परिक्रमा में प्रवेश करोगे तो आपको संपूर्ण जो सनातन धर्म प्रेमी है, जो भागवत प्रेमी है, भागवत साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं श्री उद्धव जी ने कहा, तेन अंग बांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन मात्र से ही श्री कृष्ण के संपूर्ण विग्रह के दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप माधुरी, लीला माधुरी, जो भगवान के चार नित्य है, नाम रूप लीला धाम, वो चारों आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में दर्शन होंगे। स्वयं हम भगवान के श्रृंगार करते हैं, भगवान के आभूषण धारण करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान के आभूषण श्रृंगार स्वरूप है। कौन सा श्रृंगार? जो स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म्य वर्णन है, भक्ति सुतो तो तरनो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासित। जीवन में प्रेम चाहिए, जीवन में परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो अपने आप को भागवत में समर्पित हो जाओ। ये जो श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य 18,000 श्लोक आप एक साथ शिलालेख पे दर्शन करेंगे, जिनमें व्यय तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में जो हिंदू संस्कृति को मानते हैं, सनातन धर्म प्रेमी हैं, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में ये नहीं एक बार जागृत होता है कि हम भी एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराएं। भागवत की कथा की जिज्ञासा हर व्यक्ति के हृदय में होता है, हर व्यक्ति के हृदय में प्रेम होता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम जरूर भागवत कथा करें। लेकिन उन इच्छाओं में व्यक्ति के अंदर एक भाव, एक समर्पित रहता है कि मेरे पास उतना धन नहीं है, हम अपने आप को कैसे भागवत कथा कराएं। भागवत कथा कराने में महाराज ऐसा नहीं है जो आपको व्यय नहीं करना पड़ता है। जब आप कथा के आयोजन करते हैं, सभी को आमंत्रण करते हैं, पंडाल बनाना पड़ता है, व्यास जी को बुलाना पड़ता है, 1 लाख 2-4 लाख तो एक साधारण व्यक्ति के खर्चा हो जाए। लेकिन हृदय में आपका भाव है कि हम भी जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा करें। लेकिन एक संत का संकल्प ही प्राणी मात्र को भगवान से जोड़ने की होता है। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें एक भाव उत्पन्न करना चाहिए कि श्रीधाम वृंदावन में आज तक विश्व में कहीं भी श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर नहीं है, और जिन मंदिर में 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करेंगे, लेकिन आप के हृदय में यह भाव
जरूर जागृत होना चाहिए कि हमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करानी। हमारे हृदय में उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना धन नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रयास करें। हमारे यहाँ एक व्यक्ति मजदूरी करता है, यहाँ मकान बन रहा है, उसमें काम कर रहा है, लेकिन उसने जब सुना कि यहाँ भागवत मंदिर बन रहे हैं तो वो व्यक्ति आया मेरे पास, कहा कि महाराज श्री, हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई थी। मैंने पंडित जी के पास गया, कहा भागवत पाठ कराओ। मेरे पास समर्थ नहीं है, हम यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। एक श्लोक हम भी चाहते हैं कि जो अलौकिक दिव्याति दिव्य भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं उसमें हम भी कम से कम एक श्लोक दान करें। उन श्लोक का सेवा मात्र 5100 है। आपको क्या लाभ मिलेगा? स्वयं आप जब श्रीधाम वृंदावन आओगे, जब आपके घर परिवार के कोई आएंगे तो इन दिव्य भागवत मंदिर में आपका नाम से एक श्लोक रहेगा। इससे लाभ ना जाने ये शरीर क्षणभंगुर है। कोई कोरोना काल में अपना शरीर त्याग दिया, कोई चलते फिरते शरीर त्याग देते हैं, कोई कहते इसके अकाल मृत्यु है, लेकिन अपने पूर्वजों के नाम से, अपने लड़कों बच्चों के नाम से, स्वयं अपने शांति के लिए ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण बनने जा रहे हैं, जिस प्रकार आपका भाव अभी श्रीधाम वृंदावन में जो मिथिला कुंज आश्रम में श्री राधा मोहन मंदिर में जहाँ निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और आपका भाव जिस प्रकार जागृत हुआ, कोई व्यक्ति एक दिन का संकीर्तन कराते हैं, मात्र 1500 उनका व्यय है, वो सोचते हैं 1500 में हम अपने पूर्वजों के लिए, हम अपने लिए, हम स्वयं को अपने शांति के लिए संकीर्तन कराते हैं। कोई व्यक्ति का भाव होता है कि मेरे मरणोपरांत भी श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन चले। जैसे आप संकीर्तन के प्रति अपना भाव दिए हैं, उसी प्रकार आप दूसरों को भी प्रेरणा दो कि श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिनमें आप 18,000 श्लोकों को एक साथ दर्शन करेंगे। यह श्लोक कोई साधारण श्लोक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की स्वरूप है। आप जैसे अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं और लड्डू गोपाल को साथ में लेकर आप कभी वृंदावन आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, उसी प्रकार आप श्रीधाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, इसमें आप स्वयं भी दान करिए। एक श्लोक का आप दान कर रहे हैं, इन श्लोक का आप कोई साधारण नहीं, क्योंकि कहा गया है भागवत के आदि श्लोक कि यदि हम दान करते हैं तो स्वर्ण दान का फल मिलता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। और भागवत आपको क्या देंगे? आपके नाम से निरंतर यहाँ भगवान नाम की महिमा, भागवत की महिमा का पाठ चलता रहेगा। और जो भी कोई वृंदावन आएंगे तो आपके नाम से जो यहाँ श्लोक भागवत का लगा रहेगा, वो अपने नयन के द्वारा एक साथ भगवान के संपूर्ण विग्रह भागवत के माध्यम से दर्शन करेंगे। आप जरूर ये अलौकिक दिव्याति दिव्य जो भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, हमारे पीछे जो लिखा हुआ है, जो भागवत मंदिर में आप एक ईंट भी समर्पित करेंगे मात्र 1100, एक श्लोक की 5100। बगल में आप तो कई लोग ऐसे भी भक्त हैं जो हर महीने संकीर्तन कराते हैं, एक माह की मात्र 1500 है। आप भगवान नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण से जुड़िए। आप अपने आप को ये ग्लानि नहीं करिए कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो हम भागवत कथा करा सकते हैं। आप अपने जीवन में वो सामर्थ्य कर लिए हैं जो आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में निरंतर व्यक्ति आता है, चला जाता है, लेकिन भागवत के श्लोक स्वयं आप यहाँ एक श्लोक नहीं, श्री कृष्ण के विग्रह को आप साक्षात भागवत श्लोक के माध्यम से श्रीधाम वृंदावन में प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आपका मंदिर भागवत मंदिर में आपके स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहेंगे। आप जिस भाव से आपकी उपासना लड्डू गोपाल के रूप में है,
तो भागवत में आपको लड्डू गोपाल के दर्शन होंगे। आपकी उपासना युगल सरकार के रूप में, श्री राधा कृष्ण के रूप में, तो आपको भागवत के श्लोक में श्री राधा कृष्ण के रूप में दर्शन होंगे। आप जब वृंदावन आओगे, परिक्रमा लगाओगे, तो श्री राधा मोहन मंदिर के प्रांगण में जहाँ निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं 24 घंटे, यहाँ आपको मैं टीवी चैनल के माध्यम से बता दिया। बहुत लोग कहते हैं कि भाई दान तो बहुत लोग मांग रहे हैं, हकीकत में काम होता है कि नहीं? मैं आपसे कहता हूं कि आप स्वयं आकर देखो, या आपके घर परिवार के लोग कोई आवे, जब भी 24 घंटे में कभी भी आप परिक्रमा लगाओगे, मिथिला कुंज के प्रांगण में आप प्रवेश करोगे, तो श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में निरंतर राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे आपको संकीर्तन सुनाई देगा। लेकिन चार जो प्रिय वस्तु है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त भगवान ने कहा बस तुम एक को पकड़ लो, मेरे नाम को। जिसने नाम पकड़ा, ध्रुव ने नाम पकड़ा, तो भगवान ने कहा ध्रुव तुम पृथ्वी लोक पे भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि इलोक का भी तुम सुख करो और परलोक का भी तुम्हारे लिए मैं नित्य धाम ध्रुव लोक, जिसका कभी नष्ट ही नहीं होता है। जिसने रूप को पकड़ा, मीरा ने उन रूप से प्यार किया, तो अरे महाराज आप कहते तंत्र, मीरा के ऊपर जब तांत्रिक स्वयं महाराज विषैले सर्प लेकर गया, वो स्वयं मर गया, मीरा को विष दिया, वो अमृत जानकर पान कर ली। अब आप कहते हो तंत्र विद्या, आपके अंदर भगवान के रूप पर विश्वास नहीं है। अगर भगवान के रूप पर विश्वास हो जाए और ये भाव जग जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये भाव, तब ये रूप से प्यार हुआ, तब ये रूप से प्यार। और लीला, जो लीला का एकमात्र चिंतन करने लग जाए, फिर तो गोपी हो सकते हैं। गोपी ने कहा जाओ कृष्ण तुम वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे हो, लेकिन तुम्हारी लीला को चिंतन करते करते मैं तुमको प्राप्त कर लूँ। उन महाराज लीला जहाँ भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे, उन गोपियों ने श्री कृष्ण के लीला को अनुकरण करते करते श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। लीला और धाम अनिष्ट तो कहा क्या जाए। आप वृंदावन धाम निष्ठ के लिए यह सब सर्वोपरि है। भगवान नाम संकीर्तन से जुड़ो। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, आप वृंदावन में अपने नाम से कमरा बुक करते हो, यहाँ तो आप आओ, ठहरो, आश्रम में निःशुल्क व्यवस्था है। लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आप भागवत भगवान से जुड़ो, भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं, इससे जुड़ो। इन नाम रूप लीला धाम, इसका अभिप्राय है कि नाम रूप में ईश्वर है, आकृति के रूप में ही ईश्वर ही है, और कथा तथा धाम के रूप में भी ईश्वर ही है। और इन चारों में से चारों अथवा एक का भी प्राणी यदि आश्रय लेने वाले व्यक्ति जीवन में कृत और कृत्या का अनुभव कर सकता है। स्वयं गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में इन चारों की महिमा का वर्णन किया है, और सभी के स्वरूप का ऐसा भगवत वर्णन है कि उनमें से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग आकर्षण की अनुभूति होती है। यह जिज्ञासा लोगों के अंतःकरण में स्वाभाविक होती रहती है कि स्वयं श्री गोस्वामी जी ने किस साधना के द्वारा अपने जीवन में धन्यता तथा पूर्णता प्राप्त की है। और इस विषय में आप श्रीमद् भागवत महापुराण में या श्री रामचरित मानस तथा विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी बार बार एक ही बात दोहराते हैं कि जिस
समय तक स्वयं श्री तुलसीदास जी की महिमा देश में बहुत बढ़ चुकी थी। उनके साथ चमत्कारों के अनेक कथाएं जुड़ गई थी। उस समय उनसे भी लोगों ने ये पूछा कि आप अपनी सिद्धि का रहस्य बताइए। पर जब उन्होंने कहा मेरे लिए तो एक ही सिद्धि है, वो कौन? श्री राम नाम। आप ध्यान देना, आपके हृदय में अगर भगवान नाम के प्रति विश्वास हो गया तो नाम जापक के पास जो सिद्धि है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। श्री स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी से जब लोगों ने पूछा आपकी मान्यता देश विदेश में कोने कोने में हर जगह आपकी ही चर्चा, आपके पास कौन सी ऐसी सिद्धि है? तो गोस्वामी जी ने यही कहा था, मेरे पास तो राम नाम की सिद्धि है। तुम भी अपने जीवन में यदि नाम का आश्रय ले लोगे, श्री राम नाम का आश्रय ले लोगे, श्री कृष्ण नाम का आश्रय ले लोगे, तो तुम्हारे जीवन में भी फिर महाराज देख लीजिए प्रहलाद जी, जिन प्रहलाद जी को स्वयं महाराज सब नफरत करते थे, हिरण्यकश्यपु मारने के प्रयास किए, लेकिन वही प्रहलाद जी भगवान नाम के प्रताप से असुर बालकों को भी अपने साथ हरिनाम संकीर्तन कराने के लिए तैयार कर लिया। जो सिद्धि भगवान नाम में है, ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त विद्वानों से कहा, महाराज मेरे पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, मेरे पास तो एक ही सिद्धि है, वो भगवान नाम का, श्री राम नाम का। क्योंकि राम शब्द का उपयोग क्या, तो सुनने वाले जो कुछ लोग होता है, मैं जैसे आपसे कहता हूँ आप भगवान नाम से जुड़िए, और श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, इन मंदिर से जुड़िए। आपको एक श्लोक दान कराने से श्री धाम वृंदावन में मात्र आप भागवत मंदिर में जो 18,000 श्लोक बनने जा रहे हैं, एक श्लोक का आप दान करते हैं तो संपूर्ण भागवत कथा कराने का फल मिलता है। लेकिन एक विश्वास होना चाहिए। आप एक दिन का जो अखंड हरिनाम संकीर्तन, नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहे, आप एक दिन का संकीर्तन कराते हैं तो एक साल का संकीर्तन का फल आपको मिलता है। लेकिन विश्वास तो होना चाहिए। श्री तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास कोई सिद्धि नहीं, मेरे पास राम नाम की सिद्धि है। राम शब्द का उपयोग क्या, तो सुनने वाला और विश्वास की दृष्टि से उन्हें देखने लगा। क्योंकि सुनने वाले के मन में किसी रहस्यपूर्ण साधना की धारणा थी। सुनने वाला ये विश्वास ही नहीं किया कि महाराज भगवान नाम से इतने बड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसने कभी नाम पर विश्वास ही नहीं किया। आज हमारे गुरुदेव जो महाराज इन 100 वर्ष की अवस्था में भी कभी महाराज भगवान नाम से अलग नहीं हुए। जिसने महाराज जो भी उनके निकट गए, अनेक प्रकार के दुख लेकर गए, उनसे केवल यही कहा, ये झोली माला हाथ में लो और भगवान नाम जाप करने लग जाओ, यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा। जिसने विश्वास किया उसने सब कुछ पाया। संत महात्मा के निकट जाकर वहाँ उनकी जो रिद्धि सिद्धि है, उनकी रिद्धि सिद्धि तो यही है भगवान नाम। आदरणीय श्री तुलसीदास जी ने उन लोगों से कहा कि तुम भी राम नाम से संबंध जोड़ लो, लेकिन उन व्यक्तियों के अंदर तो विश्वास हुआ नहीं, उसके पास उतना क्षमता था ही नहीं। उसने विश्वास किसके अंदर नहीं होता भगवान नाम के प्रति, जिसने अपने जीवन में कभी सत्संग किया ही नहीं,
जिसने अपने जीवन में कभी संतों के निकट गए ही नहीं, जिसने कभी भगवान नाम पर विश्वास क्या नहीं, ये तो उन व्यक्ति के अंदर क्या विश्वास होगा। उसके अंदर अविश्वास दृष्टि और जग गई कि क्या तुलसीदास जी इतने बड़े महापुरुष हो सकते हैं राम नाम लेकर। उसके अंदर विश्वास था ही नहीं। वो अविश्वास की दृष्टि से उन्होंने देखने लगा, क्योंकि सुनने वाले के मन में किसी रहस्यपूर्ण साधना की धारणा थी कि तुलसीदास जी ने कोई ऐसी अद्भुत साधना की होगी या कोई विकट तपस्या की होगी जिसके परिणाम स्वरूप उनके जीवन में इतनी सिद्धियां हो गई है, रिद्धि सिद्धियां आ गई। ये राम नाम को सुनकर व्यक्ति को लगना स्वाभाविक था कि इन नन्हे से 2 अक्षरों वाले शब्द जिससे हम सब लोग भली भांति परिचित है, भला उसके लिए यह कहना कि राम नाम के द्वारा ही मेरे जीवन में पूर्णता प्राप्त हुई है, शायद ये छिपाने की परंपरा का परिचायक है। ये विश्वास हो ही नहीं रहा था किसी के हृदय में कि इनके अंदर राम नाम से, एक छोटा सा राम नाम से इतना सिद्धि प्राप्त कर ली। हमारे देश में अपनी साधना को छिपाने की परंपरा भी बड़ी पुरानी रही है। प्रारंभ में स्वयं श्री गोस्वामी जी के प्रति लोगों का संदेह हुआ और तब स्वयं गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में उन्होंने भगवान शंकर की शपथ लेकर विश्वास दिलाने की उन लोगों के अंदर चेष्टा की जिसके अंदर श्री राम नाम की, भगवान नाम की महिमा पर विश्वास नहीं था। वे कहते हैं कि मेरा आग्रह यह नहीं है कि यही बात ठीक है, लेकिन हाँ इतना आवश्यक है, प्रीति परित्रीति जहाँ जाकी तह ताको काज सरो। स्वयं विनय पत्रिका में भगवान शंकर जी की शपथ दिलाकर भगवान नाम के विषय में कहा। मनुष्य के अंतःकरण में जिस साधना के प्रति विश्वास होता है, जिस साधना के में प्रीति होती है, उस व्यक्ति का कल्याण उसी साधना के द्वारा होता है। पर यदि आप मुझसे पूछते हो कि मेरा कल्याण कैसे हुआ, तो मैं स्पष्ट से कहता हूँ, स्वयं गोस्वामी जी उन लोगों से कहा, शंकर साखी जो राखी को कछु तो जरी जी करो। अगर मैंने कुछ भी छिपाने की चेष्टा की तो मेरी जीवा गलकर या जलकर गिर जाए। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कहा, क्योंकि मैंने केवल श्री राम नाम की सिद्धि की। मेरा स्वयं अनुभव यही रही, अपनो भलो राम नाम ही सो तुलसी ही समझी पढ़ो। मेरा भला तो एकमात्र भगवान नाम, श्री राम नाम के द्वारा ही हुआ है। इन शब्दों में जिस आग्रह से वे नाम के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं, वह अपने आप में ही अद्वितीय हैं। इसको
जो कहें, जैसे कहें। चाहे आप आयुर्वेद शास्त्र में अनेक औषधियाँ हैं और उन औषधियों के गुण हैं, पर यदि कोई व्यक्ति औषधि की प्रशंसा करने के साथ साथ कहे कि पुस्तकों में लिखा है कि इन औषधियों में ये गुण हैं, तो शब्द सुनने वाले के मन में उत्साह और प्रेरणा तो होगी ही, लेकिन बहुत अधिक नहीं। पर अगर आपका कोई भी विश्वास व्यक्ति यह कहे इस औषधि का सेवन मैंने स्वयं करके देखा है और मुझे इससे लाभ हुआ है, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में उन औषधि के प्रति बड़ी प्रेरणा मिलती है। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि यद्यपि सभी साधनाएं परम कल्याणकारी हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि एक ही साधना के द्वारा सबका कल्याण हो, किंतु जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभूति है वह यही है कि एकमात्र भगवान नाम श्री कृष्ण श्री राम नाम की ही साधना सर्वोच्च है। भगवान नाम चाहे आपके हृदय में श्री राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है, चाहे श्री सीताराम के प्रति प्रेम है। गोस्वामी जी स्वयं वर्णन करते हैं कि राम नाम को किस दृष्टि से देखते हैं, उसका वर्णन 9 प्रकार की दोहों में क्या है, पर कुछ पंक्तियों में उन्होंने यह कहा कि ब्रह्म को 2 स्वरूप माने जाते हैं, एक निर्गुण और सगुण। एक मान्यता है कि ब्रह्म स्वयं निर्गुण निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है, तथा दूसरी मान्यता यह है कि निर्गुण भी वही है और सगुण भी वही है। पर इसके साथ भगवान के नाम की वंदना करते हुए कहा कि यदि मुझसे पूछा जाए कि निर्गुण और सगुण दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो मैं ये कहूँगा कि जो राम नाम है वह निर्गुण ब्रह्म की तुलना में भी श्रेष्ठ है और सगुण ईश्वर की तुलना में भी श्रेष्ठ है। ध्यान देना भाई, भगवान नाम निर्गुण और सगुण दोनों से श्रेष्ठ है। आपने अपने जीवन में भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो आप समझ लो मैंने निर्गुण को भी प्राप्त कर लिया, मैंने सगुण को भी प्राप्त कर लिया। केवल जीवन में भगवान नाम के प्रति विश्वास रखना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भगवान श्री राम के अवतार लेकर जो कार्य करते हैं वे कार्य भगवान नाम के द्वारा भी अधिक सरलता से संपन्न होता है। जो कार्य भगवान स्वयं अवतार लेकर करते हैं वही उनके नाम हैं। स्वयं गोस्वामी जी ने वर्णन किए, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे मत भर नामों दोहों ते, मोरे मत भर नाम दोहों ते, किए जहि जुग निज बस निज बोते।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।